राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, पूष माह संकुष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के व्रत के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को जिन्हें संकुष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और साथ में माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। पूष माह के कृष्ण पक्ष में संकुष्टी गणेश चतुर्थी को अखरस संकुष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जो भी लंबोदर नामक भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजने का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संकुष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं और उनके सभी प्रकार के विघ्नों का भी नाश हो जाता है। जब भगवान गणेश जी की कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के सुख समृद्धि और मनोवांछित फलों को भी प्राप्ति होती है। जो भी जातक के संकुष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो उन्हें चाहिए कि व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और संकल्प भी लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान लंबोदर, आज मैं संकुष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा विधान पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी सभी विघ्न बाधा दूर हो जाए तथा हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामनाएं हो, वो भगवान गणेश जी से कहें। और इस दिन उपवास रखते हुए व्रत को धारण करनी चाहिए। और फिर शाम को चंद्रोदय का समय होने पर या उससे कुछ समय पहले ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके चंद्रोदय होने पर भगवान गणेश जी का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद ही इस व्रत को पुण्य माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और जो भी जातक इस दिन उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो वह एक समय में दिन में एक ही बार फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस दिन व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रखना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए अब आप सुनते हैं संकुष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पूष माह के चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पुष्प गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। संकुष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत ही महत्व है। उस गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया एवं संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिए। बानर राज्य बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर अपने नगर के ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिए। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी में बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचार की कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाए पर देव मनुष्य एवं असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं
और अब ही आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पूर्ण सत्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इस विधन विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूरे काल में वृक्ष सुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विधन विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पितामह की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाधन रहित बंधन रहित हो अपने राज्य को पुण्य प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पूस माह की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ओम गणेशाय नमो। जय हो भगवान गणेश। प्यारे भक्तों, हमारी कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए जय हो गणेश भगवान अवश्य लिखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें।